बढ़िया बढ़िया। हमने सामने तो आपकी समझ में आएगा कैसे सत्संग कोई कथा वार्ता का नाम नहीं है, सत्संग कोई भाषा की प्रचार का काम नहीं है, सत्संग कोई मनोरंजन है। यह संत महापुरुषों की वचन वाणी जो हम सब जीवों की बहुपाल कहानी है। यह जीवात्माएं भवसागर के पार कैसे करें, अपने सच्चे मालिक प्रीतम का कैसे दर्शन दीदार करें। प्रेमियों इस युक्ति का नाम है सत्संग। सत्य माने ईश्वर, संग माने साक्षात्कार। ये जीवात्मा सुरत मुद्दतों से अपने मालिक प्रीतम का दर्शन दीदार छोड़, अब इसे कौन ले जाएगा, कौन पहुंचाएगा, कौन मिलाएगा? उस मिलाने वाले को कहते हैं संत सद्गुरु, और मिलाने वाले युक्ति का नाम है सत्संग। ये दोनों चीजें आपको समय से मिली, लेकिन आपने उसकी कदर नहीं। इसी पुण्य कर्म के कारण संत महापुरुषों के दर पे आप पहुंच गए, लेकिन आपने उनको पहचाना और जाना और मान दो। ये तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा दुख है कि आपने ऐसे समृद्ध मालिक को पहचान दिया जो इस भूमंडल पर पहली बार है। यहाँ गुरु आए, संत आए, सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं। इसीलिए लोग नहीं समझ पाए, नहीं पहचान पाए। अनामी महाप्रभु कभी आया होता, प्रभु नाम कभी आया होता, प्रभु नाम का प्रचार कराया गया होता तो आप पहचान लेते। लेकिन ये पहली बार जब लोग गुरु को भूल गए, संतों को भूल गए, सदगुरुओं को भूल गए, तब ये परम संत अनामी महाप्रभु को मानव तोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आना था। इसके लिए हम सब की बात को चले। उन्होंने इसीलिए परिचय दिया कि भाई धोखे में मत रहना, मेरा काम कोई बात पर धन मान सम्मान अधिकार लेने का नहीं है, मैं केवल जीवात्माओं के कल्याण के लिए आया। उन्होंने परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा काम तुम सबको घर पहुँचाना हमारा काम। और मेरा एक ही काम है कि सूरत लोक मंडल पर आने का, कि जीवात्माओं को घर पहुँचाना। तो तुम्हारी जीवात्मा घर पहुँची तो कहते बाबा जी मर गए। इतना भी नहीं समझ पाए क्या महापुरुष झूठ बोलते, क्या बदल झूठा किया गया था। इतना बड़ा प्रचार सारे हिंदुस्तान में कराया गया, क्या सब झूठा था? तुमने अपने गुरु को झूठा कहा, ये तुमको इसकी बड़ी सजा मिलेगी। गुरु का अपमान करने वाले जानते हो, ये जंतु की निंदा करें, एक चमड़ा तो करें जो गुरु की निंदा करता है या अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध करता, वो मानव चमगादड़ी होने की जरूरत देता है कि आप लोग इसी योनि में जन्म लेने की तैयारी करें। क्या कहते ये आपको नहीं मालूम तुम्हारे गुरु का कितना बड़ा अपमान किया गया। अगर कोई कहे तुम्हारा खबर गया, आपको अच्छा लगेगा? और तुम्हारे गुरु का अपमान सारे हिंदुस्तान में और सभी प्रेमियों ने मिलकर किया। जो स्वाति रोगी थी, केवल मथुरा में राज मिल जाए, मथुरा की जमीन मिल जाए, मथुरा का मंदिर मिल जाए, सारी संपत्ति मिल जाए, इसके लिए ये सब शर्त किया गया। गुरु से कपट और संघर्ष से चोरी और की हुए निर्धन
कि वो कोड़ी, ये काम आपने सबने किया, ये सजा सब पाने के अधिकारी हो। इसीलिए बात आपको समझे, अगर गुरु का अपमान तुम्हारे सामने कोई कर रहा, या तो वहां से हट जाओ या फिर तुम चल के उठा, दो में से बात तो समझ रही थी। मतलब इतना बड़ा कौन कर दिया, तुम सुनते रहे। धर्म साथ क्या कहता, कहते कि गुरु प्राण सुने तो खाना, पाप लगे तो भाग समानो। जो गुरु का अपमान अपने सामने सहता, उसको तमाम गुरुओं के गमों की हत्या का पाप लगता। ये तुम सबने किया और आज भी हमें गुरु का अपमान करते, मर गए, चले गए, झूठ बोल गए, बाधा खिला दिया। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। अपने इस काम को करने के लिए चाहे मुझे 400 वर्ष की शरीर में क्यों न रहना पड़े, लेकिन मैं अपना काम करके ही जाऊंगा। ये सब कैसे तुम्हें सत्संग सुना? हमारे पास गुरु गाय के बच्चे नहीं है। कहा था बच्चा मेरे बच्चों को बहुत संभाल के रखना, जैसे लोग बैठने से सोने चांदी हीरे जवाहरात को बात में बांधते हैं। अगर मेरे बच्चों को भुला दिया, मेरी दुआ दया के भंडार से तुम करोड़ों को पीछे थे। आपने तो वही काम किया। कहा था मैं कलयुग को भगाऊंगा, मैं सतयुग को लाऊंगा, सबको सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखाऊं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। ये सब कहाँ भूल गए? एक बेटा को नहीं मालूम, जो जो हुआ या हो रहा ये सब लीला ही। और ये पहले ही कहा था, मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे से दूर चला जाऊंगा, फिर तुम हमें इतनी जल्दी नहीं पा सकोगे। मैं समय से आकर अपने समस्त वादों को पूरा करके दिखाऊंगा, लेकिन तुम मेरा इंतजार भजन करके करते रहना। क्या आपने गुरु आदेश माना है? किसी ने नहीं माना, सब भूल गए। तो कैसे तुमको गुरु भक्त कहा जाएगा? आगे आने वाले समय में जो बाबा जी ने कहा कुछ लोग बचे, बहुत थोड़े लोग बचेंगे, तो समय आ गया। आप देख लीजिए गिने चुने लोग रहेंगे, कोई इधर कोई इधर कोई इधर चला। बाबा जी ने ये कहा आज का बच्चा मेरे बारे में कोई कैसी समस्या ला के खड़ी करे, तुम कभी विश्वास मत करना। पिछले नेताओं ने हमें भली बहुत अजमा लिया है, कितना प्रयास मार डालने का किया, लेकिन न मुझे कोई मार सकता, न मुझे कोई धोखा दे सकता, न मुझे कोई धन दौलत सामान से खरीद सकता। मैं अपना काम करने आया हूँ, काम करके ही हूँ। ये सब बातें हम बोलते हैं। तुम्हारे पास गुरु के बच्चे नहीं तो अपने आप को गुरु भक्त कैसे हो? कैसे लोग तुम माने तुम गुरु भक्त रहे हो? तुमने तो चेला बनती थी। मैं एक बार आपसे पूछूंगा, आप बाल बच्चे परिवार का लोग सत्य बोलना, क्या आप मथुरा जाते थे तो गुरु का दर्शन करने जाते कि चेलों का? सच बोलिए आप लोग मथुरा जाते थे गुरु का दर्शन करने की चेलों का? गुरु की सुनने गए थे कि चेलों की? गुरु की मानने गए थे कि चेलों की? गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति करना? और तुम सब चेला भक्ति कर, सब चेला। गुरु भक्ति तो तुम जानते ही नहीं। तो तुमने अभी हार हार में नाम डाल दिया, तुमने सत्संग पूरा नहीं सुना, तो बीच में जाके बैठ गए। सत्संग 10 जुलाई 1952 से प्रारंभ हुआ और आप लोग बीच में जाके बैठ गए। पहले वाला तुमने सुना नहीं बाबा जी ने क्या कहा, और आखिर में भी आखिर वाला भी तुमको याद रहेगा कि कौन सा काम करके तो तुम्हारे पास है क्या? तुम किस मुख से अपने आप को कहोगे कि बाबा जी कैसे? तुमने तो वो अधिकार खो दिया है। तुम अपने आप को
भविष्य में ये भी नहीं कह सकते हो कि हम बाबा जी के ये भी अधिकार आपने। अब आप सोचिए कितने बड़े गुरु के अपराधी हो और किसी के नहीं गुरु के अपराधी हो। ये अपराध आपने अपने सामने होने दिया, लोग कहते रहे, गुरु का अपमान करते रहे और तुम सुनते रहे और जिसने अपमान किया उसी के पीछे चले गए। जिसने कहा बाबा जी बन के चले गए, इससे बड़ा यानी पूरे गुरु का अपराधी कौन होगा? इससे बड़ा गुरु का अपराधी कौन होगा? जिसने तुम्हारे गुरु को मुद्दा कह दिया और तुम उसकी बात मानी, उसी के पीछे चले गए। तुम्हें धिक्कार है तुम्हारी गुरु भक्ति। तुम चेला भक्ति कर रहे हो, गुरु भक्ति तुम जानते नहीं। आगा जो अपने गुरु पर न्यौछावर हो जाता, कुर्बान हो जाता, वो गुरु भक्त का रहने का अधिकारी है। उसे गुरु का सच्चा प्यार मिलता है, गुरु की सच्ची दया उसी को। तुम्हें तो कोई कम दिया नहीं, अब दया भी तुम्हारे पास नहीं, गुरु का प्यार भी तुम्हारे, तो तुम्हारे पास बचा क्या? आगे आने वाले समय में तुम भारत के प्रेमियों को अपना मुंह दिखा सकोगे? लोग कहेंगे ये तुम्हारी गुरु भक्ति है, तुमने अपने गुरु को बदनाम कर दिया। बाबा जी ने जब नाम जान लिया कभी ये वादा किया था कि बच्चा मैं अजय अमर देश से आया। पहले कहा मैं अजय अमर देश, मैं मरने वाले देश से नहीं आया जो मर के चला गया। मैं बड़ी इच्छा से आया हूँ और अपना काम करके अपनी इच्छा से मैं ऐसे अजय अमर देश से आया हूँ। जब तक इन जीवात्माओं को जिनको मैंने नामदान दिया है अजय अमर देश नहीं पहुँचा दूंगा, तब तक मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। और ये काम जब पूरा हो जाएगा तभी मैं मानव चौधरी को बदलूंगा। इसके पहले ये मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। ये सब आप होंगे, तुम्हारे पास तो कोई बचन ही नहीं। तुम किस मुंह से कह रहे हो कि हम जरूर आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को जरूर करवा भक्त भी नहीं करना। तुमने कोई गुरु की मर्यादा नहीं रखी, सारी मर्यादा ध्वस्त। इसलिए मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। तो हमारा आपका केवल कर्तव्य भजन के अलावा कुछ ये तो जितना बखेड़ा आपको सुनाया गया था अभी तक, वो इसीलिए किसी तरह से तुम्हारा मन शांत हो जाए और गुरु भक्ति मिल जाए, दया गुरु की मिल जाए। क्योंकि भजन के अलावा और दूसरा कोई रास्ता नहीं। ऐसे दिन हर भजन करेसा तो मिटिए जीवन के करेसा। जिंदगी में आने वाले जितने भी कर तो स्वामी महाराज ने रामतीर्थ मानस में कहा वो भजन के द्वारा नहीं, किसी काम से नहीं है। और यहाँ तो भजन भजनानंदित कोई बना नहीं, सब विषयानंदी बन गए, सब विषयों की भूख प्यास पूरी करने लगे। लेकिन भजन कुछ नहीं। भजन भजन किया होता तो अपने गुरु को कभी नहीं बोलता, गुरु की दया को कभी नहीं बोलता, गुरु के स्वरूप को कभी नहीं बोलता। अंदर बाहर दोनों तरफ गुरु का स्वरूप मिलता रहता, फिर आपको कोई बहकाने बहमाने वाला नहीं था। लेकिन आपने तो भजन किया, कोई इधर बन गया कोई इधर बन गया। अरे तुम गुरु दरबार में कहते कि इधर कहाँ गए, किसने गए थे? इसलिए मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ और पूछ रहा हूँ सबसे, मैं ये बताइए आप गुरु भक्ति करने गए थे कि चेला भक्ति कोई नहीं बोलता, तुम चेला भक्ति तुम चेलों के पास जा रहे हो, वो भी गुरु का चेला और तुम भी उसी गुरु के चेले, तो तुम्हारा गुरु कैसे बन जाएगा? इस पर तुम्हें विचार करना चाहिए था। और वो ऐसा चेला जो अपने गुरु को बदनाम कर रहा, वो तो चेला कहलाने का भी अधिकार नहीं है। ये काल के जीव है, इसको कितनी बार हमारे सामने मथुरा से निकाला गया, जो आज जेल में बैठा गुरु बनाओ, कितनी बार परिवार ने कहा अरे घर जा कहता तूने भजन नहीं किया, लाखों लोगों का अन्न खाया है
और तुमने न भजन किया, न सेवा किया, न 1 रुपया सेवा कभी दी, तेरे पर बहुत कर्जा लग गया, क्या बच्चा भजन कर? कोई नहीं गया। बाबा जी ने बैठा, इन लोगों ने क्या जवाब? बाबा जी ने कहा, भाई घर जाओ भजन करो, हमसे एक की गाड़ी ले लो, 10-10 लाख रुपए ले लो, तुम लोग घर जाओ भजन करो। लेकिन कोई नहीं। बल्कि जवाब क्या किया? कितने सालों से तुम्हारे साथ रह रहे, अब हम कहाँ जाए? ऐसा करे, आप ही कहीं जगह ढूंढ दीजिए। जवाब ये दिया, आप ही कहीं जगह ढूंढ दीजिए। बाबा जी ने कहा, ठीक, तुम नहीं जाओ, तुम्हें चला जाना। पर दूसरी को तोड़ मरोड़ के प्रचार किया कि बाबा जी का मित्र क्या ये कहा था, बल्कि चला दो, मेरे समूह से चला दो। तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मेरे बच्चों को नहीं मानोगे, मेरी बात नहीं समझोगे, तो मैं कहीं चला जाऊंगा। इस समय से आकर अपने काम को पूरा करूंगा। जब मुझे को करना तो तुम्हारे बीच रहने की क्या जरूरत, या तुमको साथ में रखकर रखने की क्या जरूरत, जब सारा काम हम ही को करना। बात तो ये थी, लेकिन ये बात कोई कह नहीं। मैं 1965 से साथ, ये तो अभी 80 में आया, तिवारी भी 80 में भर्ती हुआ, जब दूरदर्शी इसको भी नहीं पता ये सत्संग कब चला, बाबा जी ने जय गुरुदेव कब दिया, कब रखा, इनको ये भी नहीं पता है। और इसीलिए उसने जय गुरुदेव नाम को तोड़ मरोड़ कर दिया। बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया, जिन्होंने जगाया उन्होंने प्रभु परमात्मा का बताया, और इसने जगाया भी नहीं, और प्रभु परमात्मा नाम हटा दिया। और इससे पूछा जाए कि भाई जय गुरुदेव नाम तुमने जगाया, फिर तुमको हटाने की क्या जरूरत? बाबा जी ने जगाया तो प्रभु परमात्मा का बताया, और तुमने तो जगाया नहीं। अगर तुमने जगाया हो तो ये बताओ, जय गुरुदेव नाम किसका, तुम्हारा है या किसी यानी मतलब और कोई देवी देवता कोई किसका है ना? तो जवाब भी इसके पास नहीं। लेकिन आप लोग पूछते नहीं। मैं तो कहते जाके आप पूछिए कि आप सच्चू ला सकते हो, सच्चू भगा सकते हो, क्या जीवात्माओं को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, क्या लोगों पर अनंत जन्मों का पाप कर्मों का रजा कर्जा क्या तुम उतार सकते हो? तुम्हारे पास कोई युक्ति है तो मिलत कर सच्चाई का रात खुल जाएगा कि सच क्या है झूठ। लेकिन तुम भी तो उसी में बह जाते, तुमको भी होश आवास नहीं है कि हम ये करते। इतना बड़ा पूरे गुरु का अपमान। बाबा जी ने क्या कहा था? पड़े रहो दरबार में धक्का नहीं के काम, कबू दीन दयाल के बदल पड़ेगी काम। तुम दरबार में पड़े रहना, खड़े रहना, अड़े रहना, समय पर तुम्हारा काम हो जाए। ना तुम पड़े रहने खड़े रहे, तुम सब के सब भाग खड़े हुए, कोई इधर हो गया, कोई उधर, कोई। अब गुरु के पास कोई चेलों के क्या चेला तुम्हारा काम करता? क्या चेला काम कर देता तो गुरु को आने की जरूरत क्या? आपको ये सब विचार करना चाहिए। न तुम विचार करते हो, तुम पूछते हो। अरे जाके पूछते कि बाबा जी ने जो कहा क्या तुम ये सब कर सकते हो, तो तुमको पता चल जाता ये सच्चा है कि झूठा, ये असली है कि नकली है। ये तो तुम्हारी समझ में आ जाता। जब 11-12 जून 1983 में एक बात हमारी लिखते जाना, मैं तारीख के कोई नहीं बताऊंगा। अब दिल्ली बोर्ड क्लब करने गए, पार्लियामेंट है, हिंदुस्तान का कानून इसमें रहता, तुम इसके सामने शपथ कसम खाते ये टाट पकेली भेद को धारण, ये तुम्हारे शरीर से जब तक नहीं जब उतरेगा जब तक देश में सच्चू जैसी व्यवस्था नहीं आ जाएगी। अगर कोई अपनी इच्छा से टाट बोला उतार दे या पहन ले, उसको सत्संगी मत मानना, वो बहुत बड़ा धोखा दे सकता। ये 11-12 जून 1983 दिल्ली बोर्ड क्लब पर कहा, तुम तो सब भूल चुके हो, तुम्हारे पास कोई बच्चा ही नहीं। जब बच्चा नहीं तो संगा संदेह बोल दो, तुम बच भी नहीं पाए। अभी आपके लिए एक मौका ये फिर मिला, तो मैंने दोबारा ये संदेश आपके सामने गुरु बच्चों का, मैं कोई अपने तरफ से नहीं कहता, अपने लिए नहीं कहता, गुरु के बच्चों को तुम्हारे सामने दोहराता हूँ। बराबर पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर
12 वर्ष से मैंने इस संदेश को प्रसारित किया है और सबको गुरु बच्चों की याद दिलाई है। अगर भूल गए हो तो फिर से याद कर लो, आगे समय बहुत खराब है। लेकिन नहीं तो खराब आई। बाबा जी ने क्या कहा, अभी महात्मा समझा रहे, सुना रहे, तुम्हें माफी भी दिला रहे। अगर उनकी बात तुमने नहीं मानी और नहीं समझे तो पीछे कुदरत कर अपने एक डंडे पर थप्पड़ में 20 करोड़ का वारा लेना सेकेंडों में कर। एक एक वचन को आप लिखते जाइए, याद करिए तो आपकी समझ में आ जाएगा कि हम कितनी गलत जगह चले गए। गुरु को भूल गए तो तेरों की तरफ चले। अरे गुरु पार करेगा पीछे रखा गुरु भी होनी करे न कोई, जो निरंतर संघर्ष हुई कि गुरु के बिना ये गौसागर कोई पार नहीं ले जा सकता। और वो गुरु जो नाम नौका लेके आया। बाबा जी ने क्या कहा था, मैं जय गुरुदेव नाम का इतना बड़ा जहाज लेके आया हूँ, अगर सारा भी मेरे जय गुरुदेव नाम जहाज पर सवार हो जाए तो मेरे जहाज का एक कोना बनेगा। मैं आपसे पूछा क्या जहाज खाली हो जाए? अभी तो कोई नहीं गया, क्या जहाज खाली हो जाए? मतलब क्या हुआ? बच्चों को समझने की कोशिश नहीं कुछ कर सकते थे, अपनी जगह रहते, चुपचाप भजन करते रहते, अपराध को नहीं करते। ये गुरु का अपमान तो नहीं होता। तुम अपने कानों से गुरु का अपमान नहीं सुनते तो आप सजा पाने का अधिकारी नहीं बनते। तुम्हें भजन करने का आदेश मिला था, आज चुपचाप भजन कहते थे मेरा वचन, मेरी बात कोई समझ में नहीं आती तो चुपचाप भजन, चुपचाप तो मेरा सच्चा रास्ता भजन। ये तो मैंने जो खेड़ा खड़ा किया था कि लोगों को कैसे लाया जाए, संस्कारियों को कैसे इसमें संत लोक में प्रवेश किया जाए, इनको नाम की महिमा कैसे बताई जाए, गुरु भक्ति इनको कैसे सिखाई जाए, इसलिए मैंने प्रचार प्रसार का रूप दिया था। लेकिन तुम्हारा काम केवल भजन, सब भूल गया, कोई बात तो नहीं। तो जरा तुम बच्चों को सुन लीजिए। अगर ऐसे मैं सुनाऊंगा तो आप कहोगे बड़े मन से करें। तो जरा सुन लीजिए कि सब संतों ने, मैं कोई नई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं संत वाणी का ही प्रचार करता था, आज भी करता हूँ, आगे करता रहूंगा। सब जानते हैं पूरे हिंदुस्तान में मैंने घूम घूम कर पहले भी संदेश दिया और आज भी दे रहा हूँ, जब कोई नहीं पूरे जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। अपने मन से मैं आपको किसी को नहीं समझा, कोई आश्रम भाषण देने की जरूरत नहीं है। अब अपने मन मान जाएगा सब चीज, दूसरे को सुनाने से तुम्हारा मन थोड़ी समझ जाए, दूसरे को समझाने से तुम्हारा मन थोड़ी समझ जाएगा। जब ऋषि मुनि यानी तपस्या करके मन को नहीं समझा, उनके मन ने उनको धोखा दिया। और ऋषि सिंह ऋषि जैसे 88 यानी 60,000 लोग तपस्या करने वाले उनके मन ने धोखा दिया। उनको कुछ भी नहीं, तुम तो कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास तो कोई शक्ति ताकत नहीं। अरे तुम गुरु बल का सहारा ले लो, उसी गुरु बल के सहारे से निकल सकोगे, बाकी यहाँ कोई निकालने वाला नहीं। तो महापुरुषों ने कहा कि मन तुम भजन नहीं अति करियो, मन तुम भजन नहीं अति करियो, मन तुम भजन नहीं अति करियो, मन
अधिकारियो मन तुम भजन नहीं अधिकारियो। देखो किस तरीके से महापुरुषों ने इशारा कर दिया। अरे मन तूने अगर भजन नहीं किया, यही पंच भौतिक शरीर मानव शरीर जिसमें भजन हो सकता है, और 83,99,999 शरीर उनमें भजन नहीं हो सकता, उनमें भजन नहीं होता। क्यों? कोई शरीर 1 कर चुका, कोई 2 कर चुका, कोई 3 कर चुका, कोई 4, लेकिन मानव शरीर पांचों तत्वों से भरपूर है। इसलिए पंच भौतिक शरीर के द्वारा 5 नामों के साधन हो सकते, और किसी शरीर से नहीं। तो समझा के क्या कह रहे हैं? एक चीज को महापुरुष कैसे गढ़ के बताते हैं कि बेचारा बिना पढ़ा भी पड़ जाए, क्योंकि भजन करने में पढ़ाई लिखाई की जरूरत। संत मत में तो लिखा कि बिना पढ़ा पड़ जाता है, पढ़ा लिखा बह जाता है। इसमें काले अक्षरों की जरूरत नहीं। संत मत में शब्द ज्ञान पढ़ा है, काल मत में अक्षर ज्ञान पढ़ा है। तो क्या कह रहे हैं कि बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो, बहु दुख भोगी मनुष्य तन पायो। फिर 84 फिर हो, फिर 84 फिर हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारियो, मन तुम भजन नहीं अधिकारियो। बहुत दुख हो करके 83,99,999 योनियों शरीरों में केवल दुखी दुख होगा है। अब एक बार ये अवसर मौका चल पंच भौतिक शरीर का मिला, जिसमें जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाया जा सकता, लेकिन बिना संत महात्माओं की दया के आप खुद नहीं जगा सकते। क्या पर दया भई सदगुरु की, वही हुए निहाल और बाकी कुछ काल निहाल। जिस पर सदगुरु की महान दया कृपा समझते हो, वो तो निकल गए, बाकी कुछ करें। गुरबाणी कहती है, अनेक तो सतगुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐसी बात को जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के सतगुरु से बनेगी, और समय का सतगुरु एक ही आता। सतगुरु एक गुरु को तेरे संसार में गुरु तो बहुत। गुरु का काम है रात पाठ धन दौलत मान सम्मान पत्नी बाल बच्चे दिलाना, और सदगुरु का काम सत माने ईश्वर गुरु माने मिलाए वाला, जो ईश्वर बन पार बन महाकाल सदगुरु से मिलाए, दर्शन दीदार कराए, प्रेमी उसको सदगुरु करे। और सदगुरु समय का एक ही, तो तुमने कह दिया सदगुरु मर गया तो तुम्हारी तो जीवात्मा का कल्याण खत्म। सदगुरु आई नहीं तो कल्याण करेगा। अब तुमको पश्चाताप करना चाहिए। सदगुरु किसने कर दिया, सदगुरु मर गया, वो तुम्हारा दुश्मन है, वो तुम्हारी जीवात्मा का कल्याण नहीं चाहता, वो तुमको 4,84 लड़कों की योनियों में रखना चाहता है, इसलिए अपनी तरफ तुमको मोड़ता है, गुरु से हटाता है, सदगुरु से हटाता है। आगे क्या कहते हैं कि कुछ बन गया पाप यति तन से, कुछ बन गया पाप यति तन से, कुछ बन गया पाप यति तन से, कुछ बन गया पाप
नहीं अधिकारी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। आपको नर्क में जाने का आपने दरवाजा खोल रखा। अगर शरीर से कोई पाप हो गया, बिना सदगुरु के कोई क्षमा नहीं कर सकता। अनंत जन्मों के पापों को क्षमा करने वाला समय का सदगुरु, बाकी एक काम कोई नहीं कर सकता। जहाँ गए उनसे पूछो कि तुम 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप क्षमा कर सकते, तुरंत आपको पता चल जाएगा ये असली है कि नकली। ये काल का जीव है कि दयाल का जीव, ये सब पहचान। और आपको गुरु ने कितनी पहचान बताई, अगर शरीर से कुछ भी पाप बन गया तो सदगुरु की कृपा से तो वो क्षमा हो सकता है, नहीं तो नरक कुंड का दरवाजा तुम्हारे लिए खुला। और तुमने सदगुरु का साथ छोड़ दिया, नरक की तरफ जा रहा, जाने की तैयारी कर रहा, तुम भी उसी के साथ जुड़ गए। ये अगर तुम भी नरक में चले जाओ। आगे क्या कह रहे हैं कि यम के यहाँ दुख बहु परी हो। 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 बड़ी बस गरी हो मरी हो। मर बस जरी हो मरी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। आज पंचभौतिक शरीर में अगर आपने भजन जो काम कर रहे हो, ये 6 कर्म, जिन्हें खट कर्म कहा गया। आहार निद्रा भय महसूस, खाना पीना सोना, कमाना मल मूत्र त्याग करना और औलाद बच्चे पैदा करना, ये खट कर्म है। इस धरती पर जितने भी सब यही काम करते, लेकिन मानव पंचभौतिक शरीर आपको सत्कर्म, 7वां कर्म क्या है? जीवात्मा जगह परमात्मा। अगर ये काम नहीं हुआ तो ये भी जीवन आपका व्यर्थ में चला जाए। आगे क्या कह रहे हैं कि तारा सुते ही कर काम नहीं है। तारा सुतहित काम नहीं है। तारा सुतहित काम नहीं है। तारा सुतहित काम नहीं है। माई बाप गोहरी है। माई बाप गोहरी है। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। ज्ञान का भूल बस जो तुम अपने आप को इनको इनका मानते, दारा माने स्थिर सुख माने बेटा बेटी, और ये सब तुम्हारे काम आने वाले नहीं। ये सब तुम्हारे काम आने वाले नहीं है। जब तुम्हारा अंतिम समय होगा उस समय आप किसको पुकारोगे, किसको बुलाओगे? न कोई साथ देने, न कोई साथ देने। साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं होगा और साथ देने के लिए तैयार नहीं होगा। कोई सामान नहीं ले जा सकते, जमीन दुकान मकान रुपए पैसे दौलत, ये भी आपके साथ नहीं जाएगा। जिसको इकट्ठा करने में सारा जीवन गंवा दिया, तुम्हें नहीं मालूम था कि हम दूसरे का सामान इकट्ठा कर रहे और अज्ञानता वस्तु सामान को अपना मान लेते। ये जीव की अज्ञानता। इसी भूल भ्रम को सब महापुरुष सत्संग के माध्यम से दूर कर। सत्संग का मतलब यही कि जीव की सारी भूल और भ्रम अज्ञानता को दूर कर दिया। आगे क्या कह रहे हैं
कि दारुण दुख आने बहु प्यारे, 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 भाव सागर कैसे तेरी हो, भाव सागर कैसे तरी हो, मन तुम भजन नहीं अति करी हो, मन तुम भजन नहीं अधिकारी हो। सागर भजन नहीं किया तो जमराजा इतने कष्ट देगा, इतनी मार लगाएगा, उस दुख का कोई बयान नहीं कर सकता और उस दुख का कोई हिस्सेदार नहीं, कोई बंटवारा नहीं करेगा, कोई सहयोगी नहीं बनेगा। ये बताओ तुम भवसागर कैसे था? तुमने तो रास्ता भवसागर में डूबने का अपनाया है, तुम भवसागर पार कैसे जाओगे? बिना गुरु के तो कोई पार गया नहीं। अरे तुम्हें तो सदगुरु मिला, अपनी जगह केवल खड़े रहते तो तुमको खुद ही पार मिला। उन्होंने ऐसा वादा किया है कि मैंने जिनको नाम जान दिया, जब तक इनकी जीवात्मा को घर नहीं पहुंचा लूंगा, मैं मानव शरीर को छोड़ के जाने वाला नहीं। तो तुम सब बोल रहे, कुछ भी नहीं मालूम है कि हमारे गुरु ने हमसे क्या कहा। हमें 10 जुलाई 1952 से 2012 तक क्या समझाया, ये 60 साल समझाने का समय आपको मतलब यह जगह जगह देश में बड़े बड़े कार्यक्रम करे। दोस्तों बोल रहे, बाबा जी ने कहा मेरे 3 साकेत मुहैया, पहला अहमदाबाद साबरमती में, दूसरा अयोध्या में, तीसरा काशी बम्बोले नगरी में और चौथा सचिव आगमन कार्यक्रम अभी बाकी है, वो मैं चौथा साकेत मुहैया मैं ऐसे स्थान करूंगा जो भारत का कोई धार्मिक स्थान नहीं रहा होगा। न देश की धार्मिक कोई बड़ी नदी होगी, न कोई बड़ा शहर करता होगा। एक छोटी सी नदी एक बियाबान जंगल में मैं वो साकेत मुहैया करूंगा शक्ति वाले का। उसमें 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा, 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा उस चौथे माया क्या नंबर से लगा
कभी कभी पकड़ रहा हूँ। अभी नहीं पकड़, कभी कभी पकड़ तीन साकेत मालिक, पहला साबरमती वृंदावन, दूसरा अयोध्या, तीसरा काशी मंगोले नगरी और का बच्चा चौथा है। ऐसे स्थान पर करूंगा जो कोई पुरानी धार्मिक नगरी नहीं रही होगी, पुरानी धार्मिक बड़ी नदी नहीं होगी, कोई बड़ा शहर कस्बा नहीं होगा, एक छोटी सी नदी, एक दिया जरूर, उसमें 10 करोड़ प्रेमी करता हूँ। केला कितने 45 करोड़, इसको पहले रिजल्ट आउट कर दिया कि चौथे अभी तक 10 करोड़ ही बचेंगे, बाकी लोग इलाची सब इधर उधर लग जाए। उस मैदान में 10 करोड़ प्रेमी इकट्ठा होंगे। मैं उसी मैदान में सचिव वाले की तारीख की घोषणा की, मुझे अभी तो हुआ नहीं है, ये कैसे कराने वाला कौन करेगा, सचिव कौन रहेगा, कलयुग कौन भगाएगा। जब कलयुग के जीव अभी कलयुग का ही काम कर रहे हैं, काल का काम कर रहे हैं, देहात को पीछे धकेल दिया और काल का जीव आगे खड़ा हो। मैं गुरु हूँ, मुझको अधिकार मिल गया, उसको मतलब ये हमको ये बना दिया, वो बना दिया, अधिकारी बना दिया, सब झूठा, एकदम झूठा प्रचार। काल को आदेश दयाल देगा, दयाल काल को बनाएगा। दयाल ने तो आदेश दिया कि मैं काल को भगाऊंगा, यानी कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा। अब सबको न्याय सुरक्षा, रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा,
परमात्मा से मिलाऊंगा। अगर ये काम करके न दिखा दूं तो इस बाबा को बाबू मत कहना। कितनी बड़ी बात, ये गुरु की कितनी बड़ी सच्चाई, और तुम्हें अपने गुरु की सच्चाई को भी पानी नहीं करते। तुम्हारे जैसा गुनहगार को इस पर विचार कीजिए। अभी तो मैं केवल इशारा कर रहा हूँ, हमको जितना आदेश मिलता मैं उतनी बात कहता हूँ। सारे हिंदुस्तान में मुझे अभी आदेश मिला कि इनको भारतीयता की पहचान करा। ये भारतवर्ष में रहते हुए भी भारतवासी नहीं है, इनको भारतवासी बनने का अधिकार दिला दो, इनको अपनी भारतीयता की पहचान करा। मैंने अभी 15 सितंबर 2024 मैंने आदेश पूरे हिंदुस्तान में जारी किया है कि अगर हम आप सच्चे भारतीय हैं तो अपनी भारतीय वेशभूषा में किसी देश में आप चले जाओ, उस देश की पहचान उसकी वेशभूषा, उसका पहनावा, उसकी पोशाक। लेकिन तुम्हारी कोई पोशाक, ये जो पैंट शर्ट काली कोट की अंग्रेजों की पोशाक आपकी नहीं, ये भारतीय पोशाक नहीं है। कभी आप अंग्रेजियत को नहीं छोड़ पाए हो, अंग्रेज तो चले गए, लेकिन अंग्रेजियत उनकी आप भी तुम्हारे रग रग में समाई हुई। मैंने ये संदेश जारी किया सारे हिंदुस्तान का, पूरे विश्व को, कि अगर भारत देश की सच्ची पहचान आपको लेनी है तो हमारे भारतवासी, भारत में रहने वाले अपनी भारतीय वेशभूषा जो हमारे ऋषि मुनि महात्माओं की देन है, यानी कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, सदी, टोपी, पगड़ी और लंगोटी, ये हमारी भारतीय पहचान है। इसमें हम चलिए ना, देखो सुख शांति, देखो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, भजन में लगने लगेगा, क्योंकि वेशभूषा का भी असर मन पे पड़ता। मन को तुम्हारी अंग्रेजों की वेशभूषा ने बिगाड़ा, क्योंकि ये वेशभूषा भोग भूमि की है और तुम भारत की योग भूमि में रहते हो, तुम्हारी एक पोशाक है। दूसरी बात, तुम हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी भाषा हिंदी और संस्कृत, और तुम विदेशी भाषा को सम्मान दिए हो। सारा प्रचार हिंदुस्तान में अंग्रेजी भाषा का होगा, लिहाजा अभी आप गुलाम हो, गुलामी से मुक्त नहीं हो। मैंने कहा कि सच्चे हिंदुस्तानी हो तो अपनी यानी सच्ची अच्छी मधुर भाषा हिंदी, इसके तुम्हारे कोई मीठी भाषा नहीं, ये तत्वज्ञानी विज्ञान ने सिद्ध कर दिया। आप इसको धारण कर दीजिए और हिंदुस्तानी हो जाओ। तीसरी बात, जो हमारा खान पान, सीजन अनाज, सीजन दालें, सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, ये हमारा भारतीय खान पान है जो ऋषि मुनि महात्माओं के लिए है। लेकिन अंडा है, ये मुर्गा है, ये इंग्लिश दारू, ये ठंडी बियर, ये सब अंग्रेजों की है। उन्होंने तुमको पिला पिला के तुम्हारा मन भोगी बना दिया। अब वो मन भजन नहीं कर सकता, वो मन सत्य नहीं बोल सकता, वो लोगों की मदद नहीं कर सकता, लोगों पर दया नहीं कर सकता, ये काम उसके बस का नहीं। इसलिए अपनी भारतीय खानपान में ये चीजें आप बराबर ध्यान में रखिए और भारत देश प्रसार हो जाएगा। परिवर्तन इसके द्वारा होगा, परिवर्तन कोई भाषण सिर्फ प्रत्ययों से नहीं होगा, परिवर्तन कोई चुनाव से नहीं होगा, परिवर्तन सरकार बदलने से, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बदलने से परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन विचारों से होगा। और विचार बदलेंगे खान पान, जैसा परिवार वैसे बने विचार, जैसा खावन वैसा बने कर्मन, जैसा पीवो पानी वैसी हो बीमारी। ये हमारे भारत देश का खान पान है, ये सिद्धांत है, ये विचार। जब तक इस विचारधारा में भारत देश नहीं आएगा, सच्ची सुख शांति कभी नहीं मिलने वाली, न कोई विकास होने वाला है, न किसी सुख शांति मिलने वाली। परेशानियां दिनों दिन और बढ़ेगी, बीमारी महामारी और बढ़ेगी। तो बाबा जी ने बहुत पहले कहा था, बड़ी बड़ी बीमारियां होंगी,
एक की दवा 100 में न मिलेगी, लोग हंसी मजाक करते थे कि महात्मा ये क्या थे। अरे तुम महात्मा को क्या पहचानो, वो त्रिकालदर्शी होते, वो भूत वर्तमान को एक ही जगह से बैठ के देखते हैं, उनको सब मालूम होता, इतनी सादगी में रहते कि तुम उनको पहचान नहीं सकते, इतनी जल्दी आप नहीं पहचानते। इसलिए मैंने 15 सितंबर 2023 को पहला संदेश दिया था शाकाहारी बनने का, लोगों को मतलब भारती बनने का। अब दोबारा मैंने 15 सितंबर 2024 को भारत गीता अपनाने का कि भारत गीता अपनाओ, अंग्रेजी छोड़ो। ये मैंने दोबारा संदेश जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं, न पहले किसी ने दिया न आज कोई देगा। किसी भी कोई राजनीतिक नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री किसी ने संदेश नहीं दिया कि हम भारतवासी हैं, तो हमारी भारतीय वासियों की पहचान क्या है, हम कैसे अपने आप को सिद्ध करें कि हम भारतवासी। मैंने ये दूसरी बात पहले साकार का, फिर भारतीय का, फिर भारतीय का अपनाओ, अंग्रेजी को छोड़ो। और अब की बार मैंने भारतीय नारी के बारे में लिखा, क्योंकि नारी सृष्टि के केंद्र है। यही बेटियां आगे माताएं बनेगी, इन्हीं से ध्रुव रहना अगर पैदा हो तो धर्म की स्थापना हो जाएगी, और सूरवीर सच्चे ईमानदार चरित्रवान पैदा होंगे तो देश का सुधार हो जाएगा। अन्यथा कोई काम होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने मूल बिंदु पकड़ा है भारतीय नारी, भारतीय नारी की सभ्यता, भारतीय नारी का पहनावा, नारी भी सारी और सारी भी नारी, ये उसकी पहचान है। इसलिए मैंने 15 सितंबर 2024 को कुशीनगर में ये मैंने अभियान जारी किया है। मैंने उन सारी पहनाकर कन्याओं को ये दिखा दिया कि देखो किस जो साड़ी पहने ऊपर कुछ अच्छी नहीं किसी जात, लेकिन तुमने जहाँ ये सूट पहना तो उसी से फूट गया, उसी से सूट, ये सूट इज्जत की लूट हो। इसलिए ये मुसलमानों का पहनावा है कि वो सूट कुर्ता कुर्ता आपको साड़ी में आ जाओ, देखो तुम्हारी इज्जत कितनी समझती है। कोई अच्छी बुरी जिससे नहीं पूछेगा, कोई बुरी नजर नहीं डालेगा। इसलिए हमारा भारतीय जो पहनावा है, जो नदियों का असली जो सभ्यता, आप उसमें हो जाइए। मैंने 15 सितंबर 2024 को नई घोषणा पूरे हिंदुस्तान को इशारा करके की है, जो आप तक किसी ने न कहा है न कोई इसका कहे। आप आपको समझिए, मैं क्या, मैं कोई अपने लिए अपनी बात नहीं, कोई निंदा बुराई नहीं, अपने भारतीय बनने का, भारत की गौरव गरिमा का मुझे दर्द है। मैं दर्द को बयान करता हूँ और सबके काम करना पहुँचाता हूँ, जो आज तक किसी ने न कहा और न कोई कहने की हिम्मत। अब आगे क्या कहने का छूट गया कि इतनी बड़ी बात कही है कि रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, रक्षक कौन तुम्हारा होगा, गुरु का पंथ न धरी हो, गुरु का पंथ न धरी हो, मन तुम भजन नहीं अति करियो, मन तुम भजन नहीं अति करियो। लेकिन मैंने जो ये कहा वो रक्षा के देश इस समय नारी की रक्षा सुरक्षा खतरे में। कहीं कोई कहने वाला सुरक्षा रखने बचाने वाला नहीं है। अब मैंने कहा तुम अगर असली अपनी बात की पहचान में आ जाओ
जो ऋषि मुनि महात्मा जितने देवियों के चित्र देखिए ना, कोई सूट सलवार में नहीं सब होती है। सीता को देखो, राधा को देखो, पार्वती को देखो, लक्ष्मी को देखो, बहुत कुछ सारी ये हमारी प्राचीन संस्कृति, हमारे भारत की नारियों की एक प्रमुख पहचान नहीं है। और जिनकी पूजा करती है उन्हीं के नाम करना, उस गाड़ी में पूजा करती। क्या तुम्हारी पूजा स्वीकार होगी? क्या तुमको शुद्ध माना जाए? इसलिए चीजों को आके रक्षक कौन तुम्हारा होगा? अब तुम विचार करो, हिंदुस्तान में कोई नारी रक्षा की बात हो रही, नारी सुरक्षा की बात हो रही, और जब जब नारी की रक्षा सुरक्षा नहीं हुई तब तक विनाश हो गया। चाहे राम का इतिहास उठा लो, चाहे कृष्ण का। क्या खराब करो? सुबह एक खाता फिर ठीक कर लो। बड़े ध्यान से सुनिए। जहाँ कपूर कल्पित कार्य नहीं जाते, यहाँ भूल भ्रम पैदा नहीं किया जाए, भूल भ्रम दूर किया जाए। तुम जिनकी पूजा करते हो उन्हीं की तरफ आस्था। आप लक्ष्मी की पूजा करते हो दीपावली, क्या लक्ष्मी की साड़ी पहने सूट पहने? क्या सूट पहने? हरिशंकर भगवान पार्वती पूजा करते हो, शंकर भगवान पैंट शर्ट पहने हैं कि पार्वती सूट पहने? विचार करो, चिंता क्या?
तुम जिनकी पूजा करते हो उन्हीं की बात नहीं मानो, उन्हीं की पहचान नहीं तुम्हारे अंदर, इसीलिए आप उनकी पूजा का लाभ नहीं मिला। आज तक तुम्हें जिनकी पूजा कोई मिला, किसी ने कुछ कहा, किसी ने दिया आपको कोई आशीर्वाद, कोई वरदान मिला, और अभी नहीं बंद कर रहे हो, ये भी नहीं सोच रहे हो आखिरकार कारण क्या, हमारी इबादत, हमारी प्रार्थना, हमारी पूजा, हमारा सामान क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है। यहाँ की वेशभूषा वो वेशभूषा आपकी नहीं थी। लक्ष्मी जी साड़ी में, सीता जी साड़ी में, जितनी देवी है उस सब साड़ी में आप, और तुम कहाँ, तुम पूजा करने वाले कहाँ, इसलिए तुम्हारी पूजा में स्वीकार नहीं हो, कभी नहीं हो, तुम कितना ही प्रयास करना, आपको भारतीय नारी वेशभूषा में आना पड़ेगा, उसी के अनुसार अनुष्ठान भी करना पड़ेगा, उसी के अनुसार कर्म भी करने पड़ेंगे, तब पूजा स्वीकार होगी। ऐसे नहीं, ऐसे कुछ भगवान राम की पूजा करते हो, भगवान को पैंट शर्ट पहनते, धोती करते, उनकी भी तो बात नहीं मानते हो, तो भगवान से बड़े हो गए, इंसान भगवान से बड़ा, भगवान पहन रहा धोती, इंसान पहला पैंट पतलू, कहता श्री राम के भक्त, अरे तुमको भक्त बनने का अधिकार ही नहीं, भक्ति करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास जानकारी, बगैर जानकारी के कोई लाभ नहीं होता, यदि जानकारी लो तब उसका लाभ प्राप्त। मैंने जानकारी से प्रथम पूरे हिंदुस्तान में न पहले किसी ने दी, नागपुर से मैंने शुरुआत की थी 15 सितंबर 2023 को, और दूसरा संदेश जो नारी अभियान चलाया भारतीय नारी का, वो 15 सितंबर 2024। ये तो एक साल के अंदर नए नए संदेश मैंने प्रसारित किए, जो भारत की गौरव गरिमा के लिए, भारत की अखंडता के लिए और भारत देश को यानी मतलब लाभ बात समझ में आए तो अब स्वयं विचारे नहीं कर पा रहे हैं, तो इसलिए आलोचना करने, अरे आलोचना जब करो जो हमसे आगे कोई बात बता दो, आगे कोई अच्छी सच्ची बात बताओ, ये किसी भी की बातें लोगों को क्यों भ्रमित करते हो, क्यों मतलब यानी इसमें फांस रहे जनता में, ये जल पूजा क्यों सिखा रहे हो, जब तुमको कुछ नहीं मिला क्या तुम्हारे बच्चों को जल पूजा से कुछ मिल जाएगा। लेकिन समझ में भी नहीं आया जब तक कुदरत नहीं मान रहा। लोग बड़ी बड़ी पूजाएं करते रहे, लेकिन करोड़ों में काम पूजा की, पूजा ने लाभ किया, तुम्हारी पूजा बंद करा दी। लोग कहते थे मंदिर बंद हो गए, मस्जिद बंद हो गए, गिरजाघर गुरुद्वारे बंद हो गए, धर्मस्थल बंद हो गए, जिन्होंने बंद कराया उनकी मौत हो जाएगी, उनका नाश हो जाएगा। अरे नाश मौत छोड़ दो, उनको रूपांतर नहीं, ये है जड़ता, जड़ता की ममता में तुम फंसे हो। और उन्होंने ये कुदरत से एक नजारा तुम्हारे सामने पेश किया, देखो तुम जब पूजा करते रहे और जब पूजा में तुमको कोई लाभ, और उनकी पूजा बंद हो। तुम्हारा दंडासन तो कितने वर्षों से बज रहा था, एक धर्म का प्रतीक था, वो तुम्हारा कोरोना में बंद करा दिया गया और खाली लोग लगवा दिया। इतनी तुम्हारे में बुद्धि है, इतना तुम्हारे में ज्ञान है, वो प्रधानमंत्री जान गया कि भारत जैसी मोटी जनता कहीं जो मैं कह देता हूँ चाहे कुछ मिट्टी के जो भाव उठा ले, मिट्टी खाओ तो खाने लगेगा, इसको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना ही नहीं मानो। लेकिन सत्मार्ग तुमको सद्बुद्धि सज्ञान देना चाहते हैं, सतपथ रास्ते पर चलाना पाते हैं, तुम्हारी जीवात्मा को सतलोक सत्संग पहुँचाना चाहते, उनका ये काम। इसलिए
समझने का प्रयास करो। मैं आगे भाई मसीह क्या कह रहे हैं कि अब की खोज किया नहीं सतगुरु, 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 फिर पीछे पछितई हो, फिर पीछे पछतई हो, मन तुम भजन नहीं अति करी हो, मन तुम भजन नहीं अति करी हो। अगर अपने आप में सद्गुरु वाले सतगुरु वाले ईश्वर से मिलाने वाले गुरु को सत्य, अगर तुमने सद्गुरु की खोज नहीं की तो ये मानो पंचभौतिक शरीर तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा, फिर दोबारा आपको मिलेगा। आगे क्या कह रहे कि जय गुरुदेव कहे पीर दुख में, 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 किन की ओर निहारी हो, किन की ओर निहारी हो, मन तुम भजन नहीं अति करी हो, मन तुम भजन नहीं अति करी हो। प्रभु के मुद्र पहले ये जय आगे पीछे से बीच में गुरु गए, जब पीछे देवलगा की आगे गुरु तो लोग संगम हो गए, गुरुदेव कहाँ से? अरे जय तो संकट ध्वनि आदर्श सूचक जय राम जय कृष्ण जय भगवान, तो क्या के पीछे आने लगे? तो देव माने देने वाले, जो तुम्हें सब कुछ है और बदले में कुछ मिले, उसको कहते हैं देवता। ऐसे कौन देवता है? यदि आपको नहीं मालूम, वो कौन देवता है जो हमेशा देते ही रहते हैं और बदले में आपसे कुछ नहीं? तो समझ लो थोड़ा। पहला है धरती देवता, जिस पर बैठे हो, चलते फिरते हो, सारे काम जीवन के तुम्हारे इसकी धरती पर। धरती हम सबका आधार है, ये जीवन का आधार है जीने का, और आपसे कुछ नहीं देते। एक पैसा किराया से बुरे आप सभी कर्मात करते हो इस पर, लेकिन कभी बदलने की भाव नहीं। ये पहला देवता। दूसरा है सूर्य देवता, दिन भर आपको प्रकाश देता, बदले में एक पैसा भी आपको। तीसरा है चंद्र देवता, रात में पूरी ठंडक, चंद्रमा रोशनी भी देता। सबसे बड़ी चीज है जो जीवन शक्ति ऑक्सीजन, वो भी प्रदान करता है, और आपसे बदले में कुछ। ऑक्सीजन हमारा जीवन है, और वो चंद्रमा भरपूर है। लेकिन अब बेचारे शहरों में रहने वाले इससे भी वो जानते नहीं कि सूरज कब निकला कब डूब गया, सूरज कब निकला कब डूब गया, हवा चली कि नहीं चली। मतलब जो प्रकृति के द्वारा जो चीज मिलती होगी उनको नसीब नहीं है, अब कहते हैं बड़े खुशहाल है, अपने आप को खुशहाल नहीं है। अरे तो फ्री में बट आप कुदरत वाली तुम वो भी नहीं ले पा रहे, तुम इतने यानी बड़े कंगाल हो कि कुदरत की कोई चीज जो मुफ्त में बढ़ रही उससे भी बची। और चौथा है वायु, कितने मन शीतल हवा से एक पैसा उससे नहीं। अगर सरकार की बनाई व्यवस्था पूरे पंखा इसकी का प्रयोग हो तो पैसा है, अगर पैसे हवा नहीं मिलेगी, लेकिन कुदरत। पांचवा है जल देवता,
मूसलाधार बारिश होती, सारी प्रकृति को हरा भरा कर देती, सारे फसलों को जो हमारे सबका जीवन का आधार है अन्न मिलाता। अगर अन्न न हो तो आपके प्राण सुरक्षित नहीं, उसकी रक्षा करने में ये वायु, ये मतलब जल देवता, ये देखिए। और सातवां है संत सदगुरु देवता। ये तो पान देवता आपको शारीरिक मदद करते, शारीरिक सुख प्रदान करते, देते लाभ। लेकिन संत सदगुरु ऐसा देवता है जो शारीरिक सुधार और जीवात्मा का उद्धार दोनों करता है। ऐसा समर्थ देवता आपको मिला, लेकिन आपने उनको पहचाना नहीं, उनकी बात आपकी समझ में आई नहीं। कहने का मतलब है ये सब मुफ्त आपके लिए दिया जा रहा है और दिया गया, लेकिन आपने संभाल के नहीं रखा है, इसलिए दुख कितनी मुसीबत तुम्हारे पीछे। अभी क्या जो आगे हमें, अगर आपने बाबा जी की बात न मान तो समय को आगे खराब आ रहा, जो किसी से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। शायद कहीं जनानी होगी, इतने गांव से कस्बे खाली पड़े रहेंगे, इतने मकान कोई रहने वाला नहीं होगा, इतनी बड़ी जनानी होगी, इतने मकान खाली रहेंगे, और आप तुम एक इंच जमीन पे झगड़ा करते हो, जो भी तुम्हें आगे आने वाला भविष्य नहीं हो। तो संत महात्माओं को मालूम क्या होने वाला। इसलिए बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से तुमको सतर्क करना शुरू किया। इससे चेत हो जाओ, आगे समय था कि कोरोना जैसी बीमारी कोई जानता नहीं था। बाबा जी ने 1980 में ये बताया, अगर तुम लोग शाकाहारी न हो, सच्चे ईमानदार यानी चरित्रवान न हुए, तो आगे कुदरत की तरफ से ऐसी बीमारी आ रही जिसका नाम होगा कोरोना। क्या न करो तो बीमारी नहीं आएगी, अगर करोगे तो जरूर। कोरोना का मतलब ये अंडा मत खाना, ये मोदी का मासिक धर्म है, सबसे बड़ी गंदगी है, जिसके खाने से तमाम जानलेवा बीमारियां तैयार हो जाए, जिनकी दवा यहाँ डॉक्टर शाकाहारी हो जाओ, आपके लिए अच्छा रहेगा। नहीं हो गए तो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। महात्मा अपना काम समय से कर देते हैं, तो मानना न मानना ये तुम्हारा काम। ये हासिल होता है 1986 6 नवंबर 1986 में ये घोषणा की थी कि आगे कोरोना नाम की बीमारी। कितने पहले महात्मा जानते, 6 नवंबर 86 को घोषणा की और आई थी। इतने दूरदर्शी हो चुके, इतने दूर तक जाने, लेकिन तुम्हें न दूरदर्शी को जाना, न दूरदर्शी बनाने वाले को जाना। तुम्हारे पास तो कोई पहचान है नहीं। एक तो आप जानते नहीं हो, सही सच्ची बात बताइए तो बोलते नहीं हो, इसीलिए ये विनाश की स्थिति तैयार होने जा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाइए। आप देखो, खड़े होने का मतलब मानो पूछो, वैसे रोज खड़े हो तो बस बैठते हो, लेकिन हमारा ये मतलब नहीं है। अब अच्छे करके ईमानदार चरित्रवान बनने के लिए खड़े। अब एक परिवर्तन का समय है। बाबा जी ने क्या कहा था, अरे भविष्य वक्ताओं, विश्व पटल पर भविष्यवाणी सोच समझ के करना, ये परिवर्तन का वक्त है। तुम्हारी सबकी भविष्यवाणियों को रुकवा दिया जाएगा। जो काम करने आया है वो भूमिका अपने अनुसार बनाएगी, तुम्हारी भविष्यवाणियों को रुकवा। अभी तक कोई सिद्ध नहीं हुई, सबको रोक के रखा गया, फिर भी आप नहीं समझते रुकने वाला कौन।
ये कौन रोका? जिसने कहा वो बात तो आपको समझनी चाहिए। इशारों को नहीं समझोगे तो समय तो किसी को माफ करेगा नहीं। इसलिए और जब बैठो तो भजन पूजन के लिए बैठो। बैठने का मतलब भजन पूजन, खड़े होने का मतलब सच्चे ईमानदार चरित्रवान बनते देश के लिए खड़े हो जाओ। अब परिवर्तन और परिवर्तन आध्यात्मिक शक्ति की तरफ, भौतिक शक्ति से कोई परिवर्तन नहीं। जिन लोगों ने कहा है कि इनसे होगा वो सब हाँ उनसे काम कराया जाए, ये भूल गए। तो बाबा जी ने कहा अनंत शक्तियां आई हुई है, मैं एक समय से आवाज लगाऊंगा तो मेरे दूरदर्शी प्लेटफॉर्म पर वो शक्तियां आके खड़ी हो जाएंगी। मैं उनको काम दूंगा, आदेश करूंगा, उनके द्वारा काम कराया जाएगा, फिर उनका इतिहास बनेगा, उनकी पूजा कराएंगे। लेकिन ऐसे नहीं, जब काम करेंगे तो कर्म ही पूजा और तो मुक्त हो जाते। ये सब चीजें अगर आपको याद रहती तो शंका का संकट था। संत महापुरुषों के बच्चों में कोई शंका नहीं होती, बल्कि शंकाओं का समाधान होता। जय गुरुदेव, जोर से बोलो, सामने बोलो, बोलना होगा, धीरे से बोलो, दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति भी देंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो, ये नाम नहीं इंसान का, ये काम नहीं इंसान का। देखो आपको पिछले इतिहास की कहानी दिखाई गई, रामायण महाभारत। देखो सबकी पसंद हो, जितने योद्धा वो सब कोई परिश्रम नहीं, जितने महात्मा सब, जितने योद्धा, जितने महात्मा सब, ये हमारी भारतीय वेशभूषा। इसलिए मैंने देखा कि भारतीय वेशभूषा की बात कोई नहीं कहा, तो मुझे कहना पड़ा कि एक बार सबको याद करा दूं कि हमारी वेशभूषा, जिनको भगवान कहते हो उनकी वेशभूषा देखी। तुम तो इंसान हो, तुम उनके भक्त हो। भक्त को भगवान का अनुकरण अनुसरण करना चाहिए, न तो अब अनुकरण करते हो, अनुसरण करते। तुम्हें ये पता ही नहीं है ये सब क्यों कहा जा रहा। ये कोई मनगढ़ंत बातें नहीं है, ये आपको याद दिलाई जा रही है कि हमारी भारतीयता कहाँ है, हमारी भारतीयता किसमें है, किस काम में है, किस खान पान में है, किस भारतीय वेशभूषा में है, ये आपको जानकारी दी जाए। तो धीरे धीरे अब आर्मी में भी नियम लागू हो गया है कि खाली टाइम में सैनिक कुर्ता पजामा पड़ेगा। वैसे तो अपनी यूनिफॉर्म काम करने के खाली समय में धीरे धीरे इशारा मैंने जो घोषणा की है वो हिंदुस्तान में सारे विश्व में पहुंच गई। ठीक नहीं बात पता जा रहा, किसी ने आज तक बताया नहीं, किसी का ध्यान धर गया नहीं, न किसी महात्मा का, न किसी नेता का। तो हमको ये कहना पड़ा कि हमारी वेशभूषा क्या, हमारा सच्चा भारतीय इतिहास क्या, हमारे सच्ची भारतीय इतिहास की गौरव गरिमा क्या है, ये हमको बताना पड़ा। क्योंकि सब उससे दूर जा रहे हैं। हमारे यानी भारत में दुख तकलीफ बीमारी आने का कारण यही है, क्योंकि जो आप ये पहले तो ढीला करते थे, कहाँ तक गलीमत थी, अब तो इतना मोटा, इतना सुस्त आप पहनते हो, इतना महंगा,
वो ठंड प्रदेश की पोशाक है और तुम गर्म देश में रहे। जब शरीर में हवा नहीं लगेगी, प्रकाश नहीं लगेगा, तरह तरह के चर्म रोग जैसी तमाम खतरनाक बीमारियां पैदा हो जाएंगी, फिर आप उनसे मुक्ति नहीं पाएंगे। मैंने बड़े सोच समझकर बड़ा अध्ययन करके इस बात को मैंने सामने रखा और सबके समय बात मैंने घोषणा कर दी, पहुंचा दिया कि आप भारत में अगर रहते हैं, अगर भारत के शासक हैं, राजा हैं, तो तुमको पहले अपना सुधार करना चाहिए, तब तुम्हारा आदेश तुम्हारी प्रजा मानेगी, तुम्हारा अनुकरण करेगी। हम सब जय गुरुदेव। जब समय समय जो पुराने प्रेमी हैं शायद उनको मालूम होगा कि मेरे नैमिषारण्य में मेरा आश्रम बनाने का क्या उद्देश्य। 10-11-12 जुलाई 1997 में जो गए होंगे नैमिषारण्य गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम, ये मतलब 10 जुलाई से 23 जुलाई 13 दिन की कार्य नैमिषारण्य में गोमती नदी के किनारे बाबा जी ने कार्यक्रम। उसमें आखिरी दिन कहा कि बच्चा 88,000 ऋषियों की तपोभूमि यही से सत्यु के अंकुरण निकले। ऐसे थोड़ी हंसी मजाक हो। मेरे उस स्थान का चुनाव, मैं आदेश पालन करता हूँ और तुम आदेश सुनते नहीं हो और सुने तो तुमको याद नहीं, तो क्या सत्यु का अंकुरण कोई आसमान में निकले। और कहा 88,000 ऋषियों की तपो, इतनी बड़ी संख्या सारे विश्व में कहीं नहीं इकट्ठी होकर ऋषि मुनियों की तपस्या, ऐसी पावन पवित्र भूमि जिसका वर्णन रामचरित मानस गोस्वामी जी महाराज ने कहा, तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सुता। ये नैमिषारण्य तीर्थों का महातीर्थ, तीर्थों का राजा है, अति पावन पुनीत है। उस भूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुदाता। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे उनको भूमि का लाभ मिलेगा। मैंने इस आदेश का पालन करके 3 आश्रमों का निर्माण मैंने नैमिषारण्य में किया। मथुरा में एक आश्रम, उसको सुरक्षित नहीं रख पाए तो मैंने 3 बना। मेरे कोई संबंध भी नहीं, मथुरा का कोई एक पैसा नहीं, एक की जमीन नहीं, एक गाड़ी, कुछ भी नहीं। और संख्या भी प्रेमी सब उधर ही थे, मेरे पास तो कोई था नहीं। धीरे 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 मैंने सच्चाई को उजागर किया, गुरु की सच्चाई को खोल कर प्रेमियों के सामने रखा और धीरे धीरे आज मेरे पास करोड़ों अभी गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ तो 2.5-3 लाख प्रेमी इकट्ठा हुआ। सोचिए कितनी बड़ी जगह नहीं होगी जो इतना आदमी इकट्ठा हो गया और प्रशासन का एक भी आदमी, कोई सुरक्षा नहीं। तो हमारी निजी व्यवस्था, हमको गुरु ने सब पढ़ा रखा, सब सिखा रखा इतने दिन में कैसे व्यवस्था की जाएगी, इस संगत की सुरक्षा, संगत की संभाल, इसको संगठित कैसे रखा जाएगा, ये सब सिखा पढ़ा दिया। ऐसे थोड़ी हो रहा। तो 3 आश्रमों का निर्माण हो गया और 500 बीघे जमीन। सोचिए, मैंने किसी से 1 रुपया न पहले मांगा, कबाड़िया जी साथ में मारे रहे थे, 1 रुपया कभी न पहले न आज मैं काम नहीं करता। जो प्रेमी स्वेच्छा से देता कि हमारा अच्छे काम में लगा दीजिए, उसकी व्यवस्था। मेरे नाम 1 इंच जमीन नहीं, एक कोई गाली बोला नहीं, 1 रुपया कोई बैंक बैलेंस नहीं। मैं जैसा बैठा हूँ बस ऐसे। ये कपड़े आप लोग देखो तो पहन लेता, आपने दिया कि ओढ़ लो, ओढ़ लिया। मेरी तो कुछ सभी लोग, कभी लोग नहीं सफेद काट दे दिया, सफेद कर लिया, ज्यादा देते थे उसी पहले लोगों ने काट दिया। ये कहती हमने, मैं सबको सिखाता हूँ और स्वयं उस काम को नहीं करूँ। अरे तुम इस चीज को
क्या भी समझो, मैंने टाट पूरा नहीं पहना, मैंने गुरु का आदेश पहना। टाट पूरा पहने से काम तो नहीं चलेगा। आदेश मानने से, वचन मानने से, वचनों का आधार बनाओगे तब लाभ मिलेगा। तो वचनों को भूल गए, आदेश को भूल गए तो बोला क्या चाहिए? ये बोला काम नहीं चलेगा। ये तो उनके वचन, उनका आदेश। जय गुरुदेव। अब आप लोग सत्संग का प्रसाद ले लीजिए। देखो मैंने पूरे हिंदुस्तान में प्रसाद कोई नहीं, प्रसाद कोई नहीं देता, मथुरा में भी नहीं बढ़ता था भाई। रोज प्रसाद हमारे यहाँ रोज और पूरे हिंदुस्तान में बढ़ता। अब सोचिए कितने हजार क्विंटल बढ़ गया होगा 12 वर्ष। एक चाहते क्या इसको लीजिए, परीक्षा करिए, पता चल जाएगा प्रसाद बनाता कौन। इसीलिए तुमसे वो लोग कहते प्रसाद खरीद के ले आओ, क्योंकि प्रसाद बनाना उनके बस की बात नहीं है। प्रसाद वो बनाएगा जो अपने सदगुरु को उनके आदेश हुक्म का पालन करके खुश करेगा, उनको खुश कर देगा, उनकी दुआ देगा, किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों को लाभ दे सकता। मैंने लाभ पूरे हिंदुस्तान में बांटा, तब कोई बना के दिखा दे प्रसाद, लाभ दिखा दे कि बीमारी तुम्हारी चली जाएगी, भूत प्रेतों से निजात मिल जाएगी, लेकिन आपको शाकाहारी रहना पड़ेगा। सिर्फ एक है, एक आपको आदेश की आप शाकाहारी, ये प्रसाद आपका काम करेगा। दिखाइए और झंडा जय गुरुदेव नाम प्रभु, ये प्रभु नाम का झंडा, जय गुरुदेव नाम जगाया गया, सिद्ध किया गया। ये बाबा जी ने जगाया, किसी ने नहीं जगाया। जिसने जगाया है उसी के पास लाभ देने का अधिकार है, और जिसने जगाया नहीं वो लाभ क्या देगा? कभी लाभ देने की वजह से प्रभु नाम हटा दिया, अरे उससे पूछो कि बाबा जी ने जय गुरुदेव नाम जगाया तो परमात्मा और प्रभु का बताया, और तुमने तो जगाया नहीं और परमात्मा नाम हटा दिया। अब ये बताओ ये जय गुरुदेव नाम किसका? तुम्हारा है या और किसी? आदमी इंसान का, शैतान का, किसका नाम? अरे कुछ तो बताओ। अरे पूछने लगो 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए। सत्यता क्या है? आपको इस पर विचार, हम तो कहते हैं गुरुदेव नाम ही हटा दो, कोई दूसरा नाम रखो। अभी देख लो कै मिनट जिंदा रहते, कै मिनट जिंदा रह पाओगे। ये नाम ले रहे हो, इसी की वजह से तुम्हारा जीवित नाम की महिमा। इसको छोड़ के देखिए आप, पता चल जाएगा। और आपने ये गुरुदेव नाम तो सारे हिंदुस्तान में लिखवा दिया, लेकिन ये नहीं बताया नाम है किसका, क्या समझ किस नाम को लिया जाए? देवी का है, देवता का है, भगवान का, इंसान का, शैतान का है, वही किसका नाम? चलो चाहिए ना, तो बोलते ना वो बताता। तो इसीलिए ये सब धर्म मंडली चल रही है, देखो कब तक चलती। मैंने तो कई बार सूचना भेजी, अभी जाग जाओ, चुपचाप भजन में लुट जाओ। अगर आप सही सलामत रहना चाहते हो तो चुपचाप भजन में लग जाओ। ये काम समृद्ध महापुरुष का है, हमारे तुम्हारे किसी वक्त का नहीं कि परिवर्तन करके दिखा दो। इसलिए चुपचाप भजन, ये गुरु भक्ति, गुरु भक्त बनने का अधिकार, गुरु बनने का अधिकार, भक्त बनने का, भगवान बनने का, शिष्य बनने का अधिकार, गुरु बनने का अधिकार नहीं है। ये सब विचारने विषय। जय गुरुदेव। आप लोग कुछ दूर दराज जाना है, नीचे भी भंडारे का महाप्रसाद मौजूद, वो भी रह लेना। अगर उसके लिए मत जाना, घर में तो रोजी खाते हो, ये भोजन नहीं है, ये महाप्रसाद को ले लेना। इससे भी तमाम बीमारी परेशानी आपकी चली जाएगी। ऐसे नहीं तैयार करा है, हमको कहने का जाना, लेकिन नहीं, मुझे मालूम है कि महाप्रसाद का लाभ क्या है। और महाप्रसाद
देने का अधिकार किया, आज दे दिया है, आपको दे रहा हूँ। मैं हमको इससे क्या जरूरत उसका मुझे करता, लेकिन नहीं, आप केवल अपने लिए नहीं जीते हो, तुम देश के लिए, हमारा जीवन देश के लिए लगाओ। कितनी जल्दी काम हो जाए, दिन रात काम में लगाओ, एक मिनट भी इधर उधर समय बर्बाद नहीं करते। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन बना लो, एक लाइन में पुरुष एक भी बना। ये भी हमारी भाटी का, ये भी गुरु गरिमा इसका नहीं, ये अनुशासन है कि आप लाइन से आओ, सबको मिलेगा, ऐसा नहीं प्रसाद सबको मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेहनत से आइएगा, उसको दे दीजिए। कोई अच्छी चीज जब मिलती है तो बहुत मर्यादा में ली जाती है, तो आप मर्यादा भूल चुके तो परेशान, लेकिन तुरंत सत्संग का कोई असर नहीं, यही परेशानी है। तभी तो तुम्हारे हमारे दर्शन की ठोकरें खा रहे हो, तुम्हारी मर्यादा से दूर। जय गुरुदेव। सतयुग को लाएंगे, विश्व में शांति को लाएंगे, जन में प्रेम को लाएंगे। स्वामी जी की वाणी है, स्वामी जी का कहना है। इस बात को ध्यान में रखिए, ये आदेश है, उस आदेश का पालन हमें आपको करना है। आदेश का पालन करते हुए अपने मानव जीवन को साक्षात निर्मल और निरूप बनाना है। लाइन लगा लो आप लोग। कहीं वाले बता देते हैं, कहीं होते हैं, लीजिए बढ़िए। चलिए आप लोग लाइन लगा लीजिए। नीचे चलिए, महाप्रसाद ले लीजिए आप। दे रही हूँ। पढ़ते रहिए। अरे एक एक लोग करके निकलो भाई, लाइन में रहो। लीजिए प्रसाद। बीच में तो कैसे निकल